हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। आज डे है फ्राइडे और डेट है 16 अगस्त। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी नाश्ते के साथ। नाश्ते में बने हैं आज आलू के पराठे, गुड्डू की पसंद से। रात को ही पूछ लिया था नाश्ते में क्या खाना है, तो बेटी की फरमाइश से आलू के पराठे बने हैं। और आज हमारा नाश्ता लंच आलू के पराठे ही होने वाले हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद तुरंत ही हमें निकलना है। आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, हमारे मतलब शहर से और दूसरे शहर में, क्योंकि हमारे शहर में तो और सिनेमा हॉल है नहीं। और वही है, गुड्डू आई हुई है, 2-4 दिन की इसकी छुट्टी है, तो फिर सोचा कि चलो आज एक दिन बच्चों को कहीं ना कहीं घुमा लाते हैं। और नाश्ता बनाने के बाद जो है मैंने पूरा अपना किचन एकदम से समेट दिया है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि हम सुबह निकलने वाले हैं अभी, और उसके बाद जो है हम रात को ही घर पहुंचेंगे। मतलब पूरा दिन आज हम लोग बाहर ही बिताने वाले हैं। तो किचन मैंने समेट दिया है सारा, और सबने जूस सुबह ले लिया था मौसमी का, पर मैंने नहीं लिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा फैला हुआ था। बाकी सारा मैंने किचन समेट दिया, बच्चे तैयार हो गए हैं, उनको नाश्ता करवा दिया है, और उसके बाद जो है मैं भी हो गई हूँ अब तैयार। मैं भी तैयार हुई नहीं हूँ, तैयार हो रही हूँ। तो बस पहले मैंने फटाफट जो है नाश्ते का काम निपटाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह नहा कर मैंने जो है ना और गाउन ही डाल लिया था, और फिर मैंने नाश्ता बना दिया। बच्चों को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ। हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मैंने बताया। और ये सूट डाल लिया है मैंने, जो मैंने बुलबुल के बर्थडे पे डाला था, बस यही सूट डाल लिया, क्योंकि हमारा सडन ही प्लान बना है आज जाने का। तो कुछ भी तैयारी नहीं करी, बस रात को सोचा कि कल सुबह निकल जाएंगे, और बस फटाफट सुबह मैं उठी, घर की साफ़ सफाई करी, नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता कराया, और फिर जो है तैयार होकर हम लोग जो है आज जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। बाहर क्या जा रहे हैं, मतलब हमारे शहर से ही, और 1-1.5 घंटे का सफ़र है, और दूसरी सिटी में जहाँ हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिनेमा हॉल है नहीं। तो मूवी वगैरह अगर देखना हो, थोड़ा सा अगर बच्चों को एंजॉय करवाना हो, तो हमें वहीं पे जाना पड़ता है। पहले हमने सोचा था कि मतलब गुड्डू जब नहीं आई थी और गुड्डू की छुट्टियों का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, तब हमने सोचा था कि गुड्डू की 3-4 दिन की छुट्टियाँ हो रही है, तो इसको कहीं एक ट्रिप प्लान करते हैं और इसको घुमा लाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम शिमला गए थे तो गुड्डू हमारे साथ नहीं जा पाई थी, और अभी जो समर वेकेशन हुए थे तो उसमें भी गुड्डू हमारे साथ नहीं जा पाई थी। तो अभी हमने सोचा था कि चलो 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, इसको लेके चलते हैं। पर इसने साफ ही मना कर दिया। पता नहीं, जब बच्चे हॉस्टल में रहने लग जाते हैं तब इनको बाहर घूमने फिरने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। गुड्डू को ये रहता है कि बस मैं जो घर आ जाऊँ, मुझे घर पे ही रहना है, मुझे घर ही अच्छा लगता है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो इसने साफ़ ही मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे घर पे ही रहना है, घर पे ही मुझे रेस्ट करना है। तो फिर हमने भी ज़िद नहीं करी, मैंने कहा ठीक है चल, तेरा कोई मन नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए अगर बच्चों का मन ना हो तो। हाँ, मथुरा वृंदावन जाने का इसका मन था। इसने कहा कि अगर मथुरा वृंदावन लेकर चलते हो तो ले चलो। पर मथुरा वृंदावन का जैसे मैंने बताया ना कि एक तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बांके बिहारी मंदिर, मतलब मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स है जो मथुरा वृंदावन से मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे अपडेट देती रहती है। उन्होंने कहा दीदी अभी गर्मी बहुत हो रही है बांके बिहारी मंदिर में तो, और श्रद्धालु जो है ना बेहोश भी हो गए थे, तो इस गर्मी में तो आप मत आओ, अच्छे से दर्शन भी नहीं होंगे और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, और छुट्टियों की वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा मौसम देख के आना, इतनी गर्मी में मत आना, बच्चे परेशान भी हो जाएंगे। और सही बात है, मेरे बच्चे तो परेशान हो भी जाते हैं। मतलब सर्दियों में तो फिर भी इनको दिक्कत नहीं होती, गर्मियों में तो उनको गाड़ी में सफ़र करने में इतनी दिक्कत होती है। अभी घर से निकले हुए हमें सिर्फ आधा घंटा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने गाड़ी जो अपनी रुकवा ली। ये कह रहे हैं हमें वॉमिट जैसा लग रहा है, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। तो फिर गुड्डू और बुलबुल को यहाँ पे 5 मिनट हमने रोका था, और फिर हस्बैंड ने जो ना नीम की पत्तियाँ रख दी थी गाड़ी में। उन्होंने कहा इससे जो है वॉमिट जैसा नहीं फील होता है। हालांकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ना एक दवाई भी बताई थी कि दीदी आप ये दवाई दे दिया करो गुड्डू बुलबुल को, उससे इनको दिक्कत नहीं होगी, पर वो मैं मंगवाना भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। वैसे वॉमिट हुई नहीं थी, इनको जी ही मतलब घबरा रहा था इनका, गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए हैं हिसार आए हैं हम लोग। और ये देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की और
सजावट हो रखी है क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था। हाँ, मैंने सेलिब्रेट नहीं करा था, ना ही मैंने कल व्लॉग कोई शूट करा था क्योंकि कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ भी करने का मन नहीं था। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि इंडिपेंडेंस डे पे मैं ये करूँगी, ऐसे सजाऊँगी घर को, और भी मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी थी, पर जो मैंने सोचा वैसा मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब इतना ज़्यादा मेरा मन ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हो गया था वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूरी भी है। मेरा मतलब मन है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं। खैर जी, पहले यहाँ चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए हैं, इंटीमेट मॉल करके है एक, शायद मैं अगर सही मतलब बोल रही हूँ, आप लोग समझना ना, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, ऊंची नीची सी। तो यहाँ पे इंटीमेट मॉल है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हमने मूवी की टिकट्स ले ली थी, पर मूवी में अभी टाइम था करीबन 2 घंटे का। तो तब तक जो है यहाँ पे ये गेम जोन वगैरह बने हुए हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले बच्चों को जो है यहाँ पे एक गेम वगैरह खेल लेंगे और उसके बाद जो है हम मूवी देख लेंगे। मूवी हम देखने वाले हैं आज स्त्री मूवी देखने वाले हैं। कॉमेडी हॉरर मूवी है और अच्छी मूवी है, मतलब उसके हमने रिव्यूज़ वगैरह देख लिए थे पहले। तो ऐसी मूवी है जो हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, वरना तो आजकल हमारे बॉलीवुड वाले ऐसी मूवी बनाते हैं जो फैमिली के साथ बैठकर हम लोग देख ही नहीं सकते। तो ये मूवी के रिव्यूज़ अच्छे थे, गुड्डू ने देख लिए थे, रात को मैंने भी देख लिया था। मैंने कहा मूवी ऐसी हो कि जो बच्चों के साथ बैठ के देख सके, स्पेशली बुलबुल छोटी है तो वही है ना, बच्चों के साथ इस तरह की मूवी हो तो बस यहाँ पे ये जो है, और थोड़ी देर यहाँ पे जब तक टाइम पास कर लेंगे मूवी का, जब तक टाइम होगा, और थोड़ा सा फैमिली के साथ जो है ना एंजॉय हो जाएगा। वरना वही है, घर पे रहते हैं तो बच्चे तो घर पे रहते हैं, हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं, इनके पास टाइम इतना होता नहीं है। और हस्बैंड ने तो पहले मना भी कर दिया था, बोले मैं अभी जो है ना, त्योहारों का टाइम है तो शॉप पे थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा है, तो तुम लेके चली जाओ बच्चों को और मैं रहने देता हूँ। तो पहले फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको अगर शॉप पे काम ज़्यादा है तो आप जो है शॉप संभाल लेना, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही लेके चली जाऊँगी। और मैं जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे लगेगा, मैं कभी बच्चों को अकेले लेके गई नहीं हूँ। बच्चों को लेके क्या, मैं खुद ही कभी अकेले कहीं नहीं जाती, हमेशा हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। और जब शादी नहीं हुई थी तो मेरे पापा या मेरे भाई जो है हमेशा मेरे साथ ही जाते थे। इस बार थोड़ा सा मैंने अपना मन बनाना शुरू ही किया था, और जब भी मैं इस तरह का कोई अपना मन बनाती हूँ ना कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, मैं अकेले बाहर निकलती हूँ, या फिर गुड्डू को जो है मैं अकेले ट्रेन में बुला लेती हूँ, उसको अकेले बाहर भेज देती हूँ, तभी ऐसी कोई घटना हो जाती है कि मतलब वो कदम मैं चाह कर भी उठा नहीं पाती हूँ। और वो घटना क्या है मैं बताती हूँ। कल मेरा मूड क्यों ऑफ था, क्यों मैंने कल इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट नहीं करा था जिस तरह से मैं करना चाहती थी। बस ठीक है, मैंने पोस्ट डाल दी थी, मैंने व्हाट्सएप पे भी मैं वो स्टेटस लगा दिया था, आप लोगों को कम्युनिटी में मैंने विश कर दिया था, बस उसके अलावा मेरा कुछ भी करने का कल मन ही नहीं हुआ था। खैर जी, यहाँ पे बेटियाँ तो दोनों एंजॉय कर रही है गेम जोन में, और मेरा अभी भी जो है दिमाग उसी जगह पे अटका हुआ है। मैं जल्दी से किसी चीज़ से बाहर निकल नहीं सकती हूँ, और अगर स्पेशली इस तरह की कोई घटना अगर मैं सुन लूँ ना, तो मैं जल्दी से नहीं बाहर आ सकती उस चीज़ से, मुझे टाइम लगता है। और सही बताऊँ ना तो हमारी आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जब तक हमारे साथ कुछ पर्सनली नहीं हो जाता ना, तो हम लोग किसी के दर्द को फील ही नहीं करना चाहते। हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हमें ये रहता है कि नहीं यार, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, हम क्यों दुखी हों, हमें क्यों ही तकलीफ़ हो। अभी जो है आप लोगों ने सुना होगा कोलकाता में जो एक डॉक्टर लेडी के साथ जो हुआ है, उससे सारा सोशल मीडिया पे जो है हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ यही न्यूज़ फैली हुई है। मैं न्यूज़ ज़्यादा देखती नहीं हूँ, मुझे सही बताऊँ, मुझे पता चला इस बारे में 15 अगस्त के दिन, जब मेरे भाई ने जो है पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे, उसने इंस्टा पे भी डाली थी, उसने फेसबुक पे भी लगा रखा था कि क्या वाकई में जो है हम ये और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लायक हैं, जब हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है हमारी बेटियों के साथ, एक डॉक्टर के साथ, ठीक है, जिसने ना कोई छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना कोई रात को वो किसी पब या डिस्को में थी, एक अच्छी जगह वो जॉब कर रही थी, एक रिस्पेक्टेड मतलब जॉब पे वो थी, और उसके साथ अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो फिर हमारी बेटियां तो कहाँ तक सेफ़ है। तो जब वो मैंने
पढ़ा वहाँ पे, इंस्टा पे पढ़ा और फिर मैंने देखा। मैं न्यूज़ चैनल, मैंने जैसे बताया ना, मैं बहुत कम जो है ना मतलब देखती हूँ। मैं अपना यूट्यूब बनाती हूँ, काम करती हूँ, उसके अलावा मैं न्यूज़ मैंने देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि आए दिन आजकल यही न्यूज़ चैनल पे यही सब कुछ चल रहा होता है, तो मैं बहुत कम देखती हूँ ताकि मेरे दिमाग जो है थोड़ा सा उन चीज़ों से हटा हुआ रहे। पर वही है कि कितना हम अपने दिमाग को हटाएंगे यार। आज उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, मेरी भी बेटियां हैं। जब मैंने वो खबर पढ़ी ना, सही बताऊं, मैंने जैसे ही वो पोस्ट देखी मेरे भाई की, मैंने तुरंत स्क्रॉल करना शुरू करा और इतनी सारी पोस्ट भरी पड़ी थी। मतलब यूट्यूब सारा भरा हुआ पड़ा था, फेसबुक पे पोस्ट सब डाल रहे थे, वो लोग डाल रहे थे जिनकी आंखें थोड़ी बहुत खुली है, जिनके दिल अभी भी दुखते हैं, दूसरों के दर्द जो महसूस करते हैं ना, उन लोगों ने पोस्ट डाल रखी थी कि कितना दर्दनाक हादसा उस लड़की के साथ हुआ है, कितना दर्द उसने झेला है। मतलब जब वो इंटरव्यू मैंने देखा जो उसके पेरेंट्स ने दिया, मतलब रूह कांप गई थी मेरी। मैं सही बताऊं, मतलब 1 घंटे तक तो मतलब मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा, इतना सब कुछ मतलब एक साथ चल रहा था मेरे दिमाग में। पर आज भी हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसे हादसों से। उन्हें आज भी इंतज़ार है कि कब यह हादसा हमारे घर में हो जाए, तब हम कुछ बोलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और हम बोल ही क्या सकते हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम क्या ही कर लेंगे। मतलब आज भी लोगों की ऐसी सोच है, जबकि सोच ये होनी चाहिए कि अगर एक आम आदमी चाहे ना, अगर एक आम आदमी एकजुट हो जाए तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, इन हादसों को रोका जा सकता है, बेटियों को बचाया जा सकता है। पर कोई नहीं सोचेगा। ये दर्द वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनकी या तो बेटियां हैं या फिर जो थोड़े बहुत सेंसिटिव हैं, जिनके दिल में अभी भी दूसरों के लिए दर्द है, जो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। और आधे से ज़्यादा लोग तो इतनी गंदी सोच वाले हैं कि वो विक्टिम पे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया, रात को अकेली निकली होगी घर से इस वजह से उसके साथ हो गया। ये जो हादसा हुआ है, उसने ना तो कोई छोटे कपड़े पहने थे, अपनी जगह पे वो जॉब कर रही थी। एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाती है, उसके साथ ये सब होना, क्या वाकई में मतलब आज भी आप चुप रहना चाहोगे? मैं नहीं रह सकती। ठीक है, मैं अगर बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बदलाव ला पाऊँगी, पर मुझे ऐसा है कि एटलीस्ट मैंने बोला तो सही, मैंने अपनी आवाज़ तो कही, मैं कुछ ना कुछ बोली तो सही, मैं चुप तो नहीं रही इस चीज़ों को देख के। आज 10,000 लोग मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है, हम कोई कानून नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं बना सकते, पर हाँ, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। ये जो शुरुआत होती है ना, जो ये इस तरह के हादसे होते हैं लड़कियों के साथ, ये शुरुआत होती है अपने घर से। अगर एक माँ अपने बेटे को अगर ये संस्कार बचपन से ही देना शुरू कर दे कि देखो जितनी इज्जत तुम्हारी है ना, उतनी ही इज्जत एक लड़की की होती है, उसे अच्छी नज़रों से देखना, अगर एक माँ अपने बेटे को सिखाए ना, तो ये हादसे बंद हो जाएंगे। किसी भी सख्त कानून की, हालांकि मैं चाहती हूँ कानून बने, जितने दूसरे देशों में इतने सख्त कानून बने हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपराध इसलिए होते हैं कि एक तो कमी है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते। एक माँ ही जो है अपने बच्चे की, बेटे की गलतियाँ जो ढकने की कोशिश करती है। मैंने उसकी माँ का भी इंटरव्यू देखा, उस माँ जिस पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने ये रेप करा है। हालांकि ये बिल्कुल ही मतलब मुझे फॉल्स लगी ये न्यूज़ कि एक बंदा जो है इस तरह से वो जो हुआ है, बहुत सारे लोगों का काम है, जहाँ तक मैंने मतलब पूरा इसको खंगाला है। वो पूरा दिन मतलब वो चीज़ खंगालती रही कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब इतना दर्द था मेरे अंदर, वो सब चीज़ मैं बता नहीं सकती आपको। तो मतलब उसके साथ इतना कुछ हुआ, कितना उसने झेला, और वो किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। जिन भी लोगों ने ये एक साथ मिलकर किया है, उनकी सोच क्या रही होगी, और वो सोच 1 मिनट में नहीं आती है। वो सोच शुरू से बचपन से जो है, जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, उनको जो सिखाया जाता है, या उनकी माँ उनको नहीं बताती है कि तुमने ये गलत किया है। मतलब जिस बंदे को अरेस्ट किया गया, उसकी माँ का इंटरव्यू लिया गया, तो उसकी माँ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मेरे बेटे ने कोई गलती करी है। तो वही हालात हमारे समाज में, अगर बच्चे शुरू में ये कोई गलती करते हैं, माँ बाप उनको रोकते ही नहीं है, उनको ऐसे लगता है नहीं हमारे बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है। तो अगर घर से थोड़ी सी शुरुआत की जाए, अगर घर पे बच्चों को सिखाया जाए कि नहीं उसकी भी इज्जत है, वो भी इज्जत के लायक है, तो शायद ये हाथ से टल सकते हैं।
पर मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में 80% लोगों की सोच यही है कि नहीं, इस तरह के केसेस में लड़कियों की गलती होती है। क्यों निकली वो रात को बाहर, क्यों पहने उसने छोटे कपड़े, क्या ज़रूरत थी उसे बाहर जाने की। सही है, बेवकूफ़ थी वो, क्यों गई वो, क्या ज़रूरत थी उसे रात को सेमिनार हॉल में जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे अपने ज़िंदगी के 5-6 साल बर्बाद करके और डॉक्टर बनने की। क्या बनना चाहती थी वो? हम जैसे बेहुदा लोगों का इलाज करना चाहती थी वो। हम ही वो लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट कर दो, और फिर जब ऐसे डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो हम अपनी ज़ुबान पे ताला लगा लेते हैं कि नहीं यार, हमारे घर में थोड़ी ना हुआ है, हमें क्यों बोलना है, क्या है, ठीक है 2-4 दिन शोर मचेगा, लोग हो हल्ला करेंगे, मोमबत्तियाँ लेके घूमेंगे, एंड हो जाएगा। निर्भया कांड में जो हुआ था, कितने सालों तक वो केस चला था, कितना बुरा हुआ। अगर उसी टाइम कोई एक्शन लिया जाता, कोई ठोस कानून बनता जो और देशों में बना हुआ है। ठीक है, मैं प्राउडली कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, मुझे मेरे देश पे बड़ा गर्व है कि मैं भारत देश में रहती हूँ, पर इस जगह आकर मैं सही में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि हमारे देश में जो है कोई सख्त कानून इस चीज़ पे नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं ठीक है, पर हाँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ मुझे लोग सुनते हैं, और अगर मेरे कहने से अगर 5 लोगों के भी दिल में, दिमाग में ये चीज़ आए कि नहीं, हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, या हमारे बच्चों को, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में लड़के हैं, अगर उनके दिमाग में अगर ये चीज़ आती है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अगर हमें अपने बच्चों को औरतों की इज़्ज़त करना सिखाना है, जिससे ये हादसे आगे भविष्य में ना हो, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं चुप नहीं रही, मैंने कुछ करा, मैंने चुपचाप देखा नहीं इस चीज़ को। कुछ कायर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी आवाज़ उठाने में भी डर लगता है। उन्हें ऐसे है कि हमारे घर में जब तक कुछ नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, और जब तक यही सोच हमारे दिमाग में रही ना, तब तक ये जो इंसानों की शक्ल में जो भेड़िए, जो जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं ना, वो किसी को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ये मत सोचना कि आपकी माँ, बहनें, बेटियाँ सुरक्षित हैं, उनका भी नंबर कभी भी आ सकता है। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, जितना हो सके आवाज़ उठाइए। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे है, ऐसी जगह पे हो, कुछ नहीं कर सकते, चलो कुछ नहीं कर सकते, अपने घर से शुरुआत करो। हाथ जोड़ के विनती है यार, अपने बच्चों को शिक्षा दो। चलो और आप कुछ भी नहीं कर सकती, बस इतना कर लेना मेरे कहने से, अब से एक वादा खुद से कर लो कि हर रक्षाबंधन पे जब भी अपने भाई की कलाई पे आप राखी बांधो, अपने भाई से और कुछ गिफ्ट लेना चाहे मत लेना, बस एक वादा ज़रूर ले लेना अपने भाई से, हर एक बहन, कि जिस तरह से तुम मेरी इज़्ज़त करते हो भाई, उसी तरह से तुमसे ये मांगती हूँ कि हर एक उस औरत की इज़्ज़त करना, सब औरतों को इज़्ज़त की नज़र से देखना। बस ये गिफ्ट मुझे हर राखी पे तुम दे देना, ठीक है? इतना तो कर सकते हो, इतना कर लो, तो ये गिल्ट नहीं रहेगा मन में कि हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, चलो, वही है कि हर दिल में जो बात होती है आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है। जो भी था बोल दिया, मन हल्का हो गया। और अभी खैर चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। बच्चों के साथ अच्छा एंजॉय किया, मूवी बड़ी अच्छी थी, फैमिली के साथ जाकर देखकर आ सकते हो। ऐसी मूवी मैंने बहुत टाइम बाद देखी है जिसमें हम हंसे भी और थोड़ा सा मेरा मूड भी सही हुआ, और इसी वजह से हस्बैंड लेकर आए कि चल तेरा मूड ठीक हो जाएगा, तो मूड काफ़ी अच्छा हुआ। मैसेज भी बड़ा अच्छा था, मूवी के एंड में बड़ा अच्छा मैसेज हमें मिला कि हाँ, हर जगह पे जो है भेड़िए हैं, जानवर हैं, जो आधुनिक स्त्रियां होती हैं, जो नई सोच वाली जो लेडीज़ होती है, जो घर से बाहर निकलती है, इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि अगर घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे, और अगर बाहर निकलोगे तो कोई जानवर तुम्हें दबोच लेगा, तुम्हें खा जाएगा। ठीक है, पर मूवी के एंड में यही शिक्षा मिली कि नहीं, अगर स्त्रियां एकजुट हो जाए, अगर कुछ हम ठान ले, तो इन सब चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। और एंड में वही हालत उस राक्षस की हुई थी। इस तरह से बेस इस स्टोरी पे ये मूवी थी। बड़ी अच्छी एंडिंग मुझे बड़ी मस्त लगी कि राक्षस का एंड हुआ और सारी जो स्त्रियां हैं वो जीत गई। तो बस जो चीज़ मूवी में देखी है, उम्मीद यही है कि हमारे देश के भी हालात थोड़े बहुत सुधरें। जिस किसी ने भी इस केस के बारे में अभी तक जाना सुना नहीं है, वीडियो के एंड में मैं वो क्लिप ऐड करूँगी जिसमें उन माँ बाप ने, जिन्होंने अपनी बेटी खोई है इस हादसे में,
उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, किस दर्द से उनकी बेटी गुजरी है। एक बार सुनना ज़रूर। अगर रूह ना कांप जाए आपकी, अगर दर्द महसूस ना करो तो अपने आप को इंसानों की कैटेगरी में मत रखना। इतना दर्द था उस चीज़ में, और उस दर्द को मैंने कल, चलो खैर छोड़ो यार, जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। और अभी पूरा दिन हमारा अच्छा रहा। रात को अभी जो है बच्चों का, और बस घर जाने ही वाले थे। मूवी हमने देख ली थी। हस्बैंड का व्रत था, वो सुबह खाना खाकर ही आए थे। सुबह मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, तो उन्होंने जो है घर से ही, और वही उन्होंने जो नाश्ता मैंने बनाया था ना, वही उन्होंने भी खाना खा लिया था। अभी बच्चों का जो है थोड़ा बहुत हमने बाहर बच्चों को खाना पीना करवाया, और उसके बाद जो है हम लोग निकल पड़े हैं वापस घर की तरफ। और इस तरह से रहा आज का हमारा दिन। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।